बड़ी खबर सामने आई कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इजराइल के विदेश मंत्री गिडॉन सार ने बातचीत की है। बहरहाल अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, इसकी मजीद तफसीलात भी अब सामने आ रही हैं जो कि और भी ज्यादा दिल को दहला रही हैं और ज्यादा परेशान कर देने वाली हैं कि किस तरह। अब आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है, महायुद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच पश्चिमी एशिया की स्थिति पर कूटनीतिक पहल तेज कर दी है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का मुसाफिया महज एक रस्मी लम्हा या पसे पर्दा कोई बड़ा सिफारती इशारा? शहजाद चौधरी साहब, हालात दोनों मुल्कों की और वाकयात आपके सामने हैं, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या? इजराइल के विदेश मंत्री गिडॉन सार ने इस बातचीत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, मैंने अपने मित्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और उन्हें ईरानी आतंकी शासन के खिलाफ हमारे अभियान में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। मैंने उनसे कहा कि ईरानी शासन हॉर्मुज जलदमरू मध्य में नौसैनिक आतंकवाद को अंजाम दे रहा है। ये सिर्फ अमेरिका या इजराइल का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक मूलभूत समस्या है जो विश्व व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। अगर इस गंभीर समस्या का समाधान अभी नहीं किया गया तो ये दुनिया भर में फैल सकती है। मैंने मध्य पूर्व, काकेश और यूरोप के अन्य कई देशों के प्रति ईरानी शासन की आक्रामकता का भी जिक्र किया। मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी शासन बेतहाशा हरकतें कर रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अपनी विशेष रणनीति साझेदारी को महत्व देते हैं। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में बहुत घबराहट पैदा हो चुकी है और मैं नहीं समझ सकती थी कि इंडिया के इजराइल इतना हंगामा होगा और इतना उधम मचेगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसकी वजह ये थी कि इजराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो डेकेड्स पुराने हैं। इजराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं और जो मोदी और नेतन्याहू का ब्रोमांस है वो कोई नया नहीं है। यानी उनके दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं, भाइयों की तरह। वहीं भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बातचीत की पुष्टि की और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, आज शाम इजराइल के विदेश मंत्री गिडॉन सार से टेली कॉन्फ्रेंस हुई। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके अनेक परिणामों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, टाइम बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक स्विच दबाते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में एक्सप्लोड होता है। मैं समझता हूं ये बॉम्ब जो है इसका स्विच दब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना देर टाइम सेट कितने देर पे हुआ है, 5 मिनट है या 5 घंटे हैं, मगर वो स्विच दबा दिया है। जो ये सब चीजें इनको सिखाया गया है। ये नहीं है कि वो जाके लाइब्रेरी में खुद पढ़े हैं, इनको ये चीज सिखाया गया है। कौन सिखाया है, कब सीखे हैं, पता तो करें। और ये तो उनके वैसे भी अलायंस ही है, इंडिया और इजराइल में तो हमेशा से है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन है ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए, जो वहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जिसकी मुझे भी बहुत हैरानी हुई। लेकिन मुझे पता ही चला, कहा गया कि ये ऐसे इसलिए किया गया है कि सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। मुझे तब भी इसके ऊपर कोई हैरानी या कोई अचंभा या कोई वो नहीं थी, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि इजराइल और इंडिया ऐसे ही है जैसे इजराइल और रशिया इंडिया और रशिया हैं। इंडिया और रशिया की भी देखें कैसे ताल्लुकात हैं, और इजराइल के साथ भी। तो ये क्या है? अब जी पहले मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। एक तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके ऊपर बहुत डिबेट्स चल रही हैं, बहुत बहसें हो रही हैं और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि ये देखें ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो अल जजीरा है, अब देखें अल जजीरा तो ठीक है, ये लिखेगा ही, क्योंकि अल जजीरा तो इजराइल के अगेंस्ट है। वो ये लिखता है, व्हाई इंडियन मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, the tightening strategic embrace between New Delhi and Tel Aviv could test Pakistan security and diplomacy। वैसे तो ये एक पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं जिनकी ये एनालिसिस है, लेकिन फिर भी क्योंकि अल जजीरा में ये पब्लिश हुआ है तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये भी पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए बड़ी बात, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ी हलचल जो है वो ये है कि ये अलायंस क्यों बन रहा है।
यानी जनरल जाहिद, भारत के वज़ीर आज़म और चंद दीगर वज़रा रिपीटेडली कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मोदी के खिलाफ डोमेस्टिक फ्रंट ने भी काफ़ी तनकीद की है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अक्टूबर तक भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। डू यू ऑल्सो बिलीव इंडिया इज़ लाइकली टू इनिशिएट अनदर मिलिट्री एस्केलेशन इन नियर फ्यूचर? जी, थैंक यू वेरी मच राजपूत फॉर द इनवाइट। देखिए, बात इस तरह है कि भारत का जो माइंडसेट है, हिंदुत्व आरएसएस का माइंडसेट, मोदी जो है वो उसी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि डोवल की हम बात करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी वो डिफेंसिव की बात कर रहे हैं, वो प्रॉक्सीज की बात करते हैं, वो ब्लीड करने की बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो एप्लीकेशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उनका माइंड, और वो एप्लीकेशन है या जो खैबर पख्तूनख्वा में अभी फितना अल खवारिज की शक्ल में। तो भारत एक क्लाइंट जो है, एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर के तौर पर सामने आता है, और ये वो डोवल की थिंकिंग है जो आरएसएस से जन्म लेती है। मोदी भी आरएसएस की थिंकिंग से जन्म लेती है। उनकी जो चीजें हैं वो ये काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन हो, जो भी फोर्स अवेलेबल है उसकी पूरी की एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसी को सामने रख के वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और उसी को सामने रख के वो एप्लीकेशन करते हैं अपने हेजमॉन जो इंडियन डिजाइन्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए। मोदी जो है वो पाकिस्तान के वजूद को तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये वो अवामिल है, ये वो चेंज है जो डोवल की थिंकिंग में और मोदी की थिंकिंग में है, जो एप्लीकेशन हम देखते हैं। कि फिर इस सिलसिले में यहाँ पर ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि फिर उलमाए कराम का आखिर क्या किरदार है? सबको इस मामले पर एक यकजा होकर एक मुत्तफिका तौर पर स्टेटमेंट देना चाहिए, एक नैरेटिव कौम का बिल्ड करना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कुछ उलमा की तरफ से बिल्कुल कंडेम भी किया गया इसको, लेकिन कुछ जानिब से बिल्कुल खामोशी भी है। तो ये तो बड़ा जरूरी है ना कि एक इस बारे में हमारा एक जैसा एक रवैया, एक बयानिया तो बनाएं, एक नैरेटिव तो बनाएं हम कौम का। बिल्कुल सही कह रही है। तो खामोश क्यों है? इसलिए कि वो समझते हैं कि इन लोग जो किया है अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। बेशक इमोशनल थे, बेशक एक्सट्रीम मौके इस पे आ गए, मगर इनका जो मोटिवेशन था वो प्रोटेक्शन के। कहने की बात ये है, हम तकसीम हो गए हैं इस मुल्क में, ये बात कर रहा है फवाद चौधरी। अब एक ही चीज हो सकता है कि इनको बताएं। ईरान इजराइल वॉर के बीच इंडिया ने दिखाया अपना रियल पावर। पाकिस्तान शॉक्ड है, पर क्यों? दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स तो बढ़ रही हैं, पर इसी बीच एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसने पूरे पाकिस्तान मीडिया को हैरान कर दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने डायरेक्ट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से बात करी है। ईरान ने खुलेआम कहा है कि उन्हें गर्व है कि भारत उनका दोस्त है। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को पूरा ब्रीफ दिया कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। ईरान ने इंडिया को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई माना है और कहा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का साथ होना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ट्विस्ट पता क्या है? जब डॉक्टर जयशंकर यूरोप के टूर पर थे, उन्होंने सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात करी है। ये वही डिप्लोमेटिक बैलेंस है जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज कर देता है। आज के टाइम में इंडिया एक ऐसा देश है जो दोनों साइड से बराबरी से बात कर रहा है। भारत की ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस देखकर पाकिस्तानी मीडिया की तो बिल्कुल निकल गई है चीखें। ये है नया भारत जो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहकर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। आपको क्या लगता है कि अब भारत इस वॉर को रोकने में बड़ा रोल प्ले करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।